प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में है। स्वर्ग पिता, हम बहुत धन्यवाद करते पिता इस समय के लिए। आप यहाँ पर मौजूद हो पवित्र आत्मा, आपने अच्छा ज़मीन तैयार किया है प्रभु, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक हो प्रभु, आप ही हमें सिखाते हो पिता। परमेश्वर के वचन को हम पर आप प्रकट करते हो पिता, और वो प्रकाशन से प्रभु हमारे जीवन परिवर्तित होते जा रहे पिता। हम मसीह के स्वरूप में ढलते जा रहे हैं प्रभु, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम प्रभु आपने हम सब के अंदर शुरू किया है पिता, वो आप पूरा करोगे पिता। आपके आने तक वो पूरा होगा और हम आपके समान बन जाएंगे पिता, इसके लिए धन्यवाद। ये कलसिया आपका है प्रभु यीशु, इस कलसिया के मस्तक आप हो प्रभु, हालेलुया। और हम सब प्रभु आपके शरीर के अंग है पिता, और मस्तक से प्रभु जी वो अभिषेक और वो अनुग्रह और वो सच्चाई और सामर्थ प्रभु जी आपके पास से इस कलसिया में बह रही है प्रभु। और हरेक प्रभु जी जोड़, हरेक जो अवयव है प्रभु आपका शरीर का, वो मजबूत हो रहा है प्रभु, और वो आपसे वो जीवन पा रहा है प्रभु, जोए जीवन, हालेलुया। अनंत काल का जीवन प्रभु जी हरेक अवयव के अंदर आप ला रहे हो प्रभु, ताकि हरेक अवयव प्रभु जी हालेलुया मजबूती से गट कर प्रभु अपने अपना काम कर कर पूरा उन्नति प्रभु जी शरीर में आने पाए पिता। ये कलश को आप बना रहे हो प्रभु, और नरक के दरवाजे इसके विरोध में खड़े नहीं हो पाएंगे पिता, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु। आप हमारे मेनपाल हो प्रभु, आप हमारे गडरिया हो प्रभु, हालेलुया। आप हमारे शेपर्ड हो प्रभु, हालेलुया। हम सब आपके चराई के भेड़े हैं पिता। हम सबको आप प्रभु हरी हरी चराइयों में चराते हो प्रभु, सुखदायक झरने के पास हमें ले चलते हो पिता, हालेलुया। धन्यवाद। हमारा भरोसा केवल आप ही पर है पिता, आप ही हमारे सब कुछ हो पिता। आपने हमको ये सृष्टि को बनाने से पहले चुन लिया है मसीह यीशु में पिता। माँ के गर्भ से ही प्रभु आपने हमको चुन लिया है पिता, आपकी महिमा के लिए पिता। यहाँ पर बैठे हुए हरेक व्यक्ति, जितने लोग यहाँ पर बैठे पिता, हरेक के जीवन से पिता आपकी महिमा होने पाए पिता। हरेक व्यक्ति प्रभु जी आपको पर्सनली, वैयक्तिक रीति से प्रभु आत्मा के द्वारा आपको जाने प्रभु, और हरेक व्यक्ति का आपके साथ सहभागिता हो पिता। और हरेक व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा हुआ है प्रभु, अकेले में प्रभु जी स्तुति और आराधना करने वाला ऐसा बने पिता, आत्मा में और सच्चाई में आपको धन्यवाद करने वाला ऐसा हरेक व्यक्ति का जीवन होने पाए पिता। हरेक व्यक्ति प्रभु जी आपके वचन को सुनकर ऐसा ग्रहण करे प्रभु कि आप उससे बात कर रहे हो, ऐसा मनसा हरेक व्यक्ति को देना पिता। प्रभु ये पुलपिट से जब भी आप बात करते हो प्रभु, हरेक व्यक्ति प्रभु आपके वचन को आपके समान ग्रहण करे प्रभु, कि आप उनसे बात कर रहे हो प्रभु। ऐसा हरेक का हृदय को आप तैयार कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि आपका वचन जो जीवित और प्रबल है पिता, जो अविनाशी बीज है प्रभु, हरेक हृदय में बोया जाकर बढ़कर 30, 60 और 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। हरेक का जीवन प्रभु जी आशीर्वादित होने पाए, हरेक के जीवन में प्रभु आपका उद्देश्य पूरा होने पाए पिता। जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से आपने हम सबको चुना है पिता, वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होने पाए, और हमारे जीवन से आपकी महिमा हर समय होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमको अपने स्वरूप में रचा है पिता। हम भटक गए थे प्रभु, और भूले भटके हुए लोगों को आपने प्रभु जी ढूंढने के लिए इस जगत में आए, और प्रभु यीशु मसीह आपने हम सबको ढूंढ कर प्रभु जी आपके राज्य में हम सबको इस समय बिठाया है प्रभु। आपके लहू से धोकर हम सबको शुद्ध किया। जो हम बिछड़ गए थे पिता से, हम सबको फिर से आपने पिता से मिलाया है पिता। आपका लहू ने हमको फिर से पिता से मिलाया है। आपका प्रेम को प्रभु जी हमारे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आपने उंडेला है प्रभु, और हमको एक नया सृष्टि आपने बनाया है प्रभु। पुरानी सारी बातें बीत गई है, सब कुछ आपने नया कर दिया पिता, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हम सबको प्रभु जी आपने शुद्ध और पवित्र किया है, धर्मी बनाया है प्रभु। पहले हम पापी थे प्रभु, लेकिन अभी आपने हमको धर्मी बनाया, परमेश्वर के संतान बना, परमेश्वर के बेटे बनाया है प्रभु। यही हमारी पहचान है पिता, और इस पहचान के द्वारा हम संसार पे जय पाते हैं पिता। इस पहचान के द्वारा हम हर परिस्थिति के ऊपर जय पाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता। इस कलसिया में जो भी आपने काम शुरू किया है पिता, ये कलसिया को और आप बढ़ाने जा रहे हो प्रभु। बहुत सारे आत्माओं को आप लाने वाले हो प्रभु, क्योंकि आपका राज्य है पिता। आपकी इच्छा इस जगह में, इस कलसिया में हर समय पूरी होगी पिता, इसके लिए धन्यवाद।
ये समय के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज जो भी वचन आप देने वाले हो प्रभु, हम उसे प्रभु जी ग्रहण करने के लिए हम सबका मन को आपने तैयार किया पिता, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव केवल आप ही को देते पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ रहे हैं। अराम के राजा का नामन नामक सेनापति अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। आमीन। यहां पर नामान के बारे में हम लोग, कितने लोगों को नामान के बारे में पता है? अरे हाथ उठाओ ना, पीछे वाले हाथ ही नहीं उठा रहे। मालूम है क्या? नहीं क्या पूरा बताने का जरूरत है? पीछे पीछे कोई उठा रहा नहीं है, सोफे वाले। नामान कोढ़ी, आमीन। तो यहां पर लिखा है कि आराम मतलब सीरिया देश का एक राजा, उसका एक सेनापति था, उसका नाम नामान था। और वो अपने स्वामी मतलब राजा के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, ऐसा लिखा है ना। बहुत फेमस था, बहुत उसका आदर होता था। क्यों? क्योंकि यहोवा ने उसको उसके द्वारा मतलब नामान के द्वारा बहुत सारे है ना आरामियों को विजय दिलाया। मतलब सेनापति को परमेश्वर ने मदद किया वो विजय प्राप्त करने के लिए। अब नामान जो है वो परमेश्वर को नहीं जानता है, फिर भी परमेश्वर उसको है ना मदद करके उसको उसके द्वारा बहुत सारे विजयी है ना लड़ाइयों को जीतने के लिए प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, मतलब उसको कृपा दिया। अब नामान उसको नहीं जानता है, लेकिन उसका परमेश्वर ने उसको महिमा दिया, मतलब परमेश्वर ने उसका मदद करने की वजह से उसका प्रतिष्ठा होने लगा, है ना, उसको ऑनर मिलने लगा। बहुत सारे लोग दुनिया में आज हम देखते हैं, बहुत सारे फेमस लोग हैं, बहुत सारे रिच लोग हैं जो बहुत प्रॉस्परस हुए हैं, बहुत मतलब तरक्की किया है। वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, फिर भी परमेश्वर उनको वो सब चीजें दे रहा है। समझ में आ रहा है? वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको सब चीजें दे रहा है। जो कुछ भी आज मनुष्य के पास है वो सब परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। मनुष्य अपने पास से कुछ नहीं लाता है ना। जब तक उसको ऊपर से नहीं दिया जाता है वो कुछ भी पा नहीं सकता, बाइबल कहता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नामान को बहुत मदद किया युद्ध में और बहुत सारे है ना विजय वो होता गया। लेकिन यहां पर लिखा है कि वो बहुत प्रतिष्ठित था, मतलब उसका बहुत इज्जत होता था, बहुत उसका नाम था, और वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। मतलब इतना सब होने के बाद भी एक चीज की उसके पास कमी थी, एक बीमारी था उसके पास, कोढ़। मतलब सब कुछ है, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं है तो कितना भयानक बात है वो, है ना। उसका नाम है, शौहरत है ना, प्रॉपर्टी भी रहेगा उसके पास, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो एक कोढ़ के साथ वो है। एक कोढ़ ऐसा बीमारी है। कोढ़ कितने लोगों को मालूम है? कोढ़, लेप्रेसी मालूम है ना। कोढ़ एक ऐसा बीमारी है जिसको चमड़ी का बीमारी कहते हैं, और वो ऐसा बीमारी है कि अगर चमड़ी को हो गया तो वो सेंस नहीं करता है। उसको तुम सुई से टोचोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, आग से जलाओगे तो भी तुमको महसूस नहीं होता। ऐसा कोढ़ का बीमारी है वो। और वो कोढ़ का बीमारी क्या करता है? खाते रहता है, पूरा शरीर को खाते रहता है। अब ये व्यक्ति नामान जो है प्रतिष्ठित है, उसका बहुत नाम है ना, बड़ा है, राजा के सामने बहुत ये है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको विजयी कराया था। अब ये एक कोढ़ी भी है, मतलब एक प्रॉब्लम उसके लाइफ में है ना। उसका नाम भी है लेकिन एक प्रॉब्लम के साथ है। अब उसको छुटकारा चाहिए इसमें से, आमीन। ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, अमीर लोग हैं, तरक्की किया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स में वो लोग पड़े हुए हैं। सब अच्छा है, लेकिन कुछ एक एरिया में प्रॉब्लम है, आमीन। लेकिन हम विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूं। हमारे जीवन के कोई भी क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए बातें, ना हमारे शरीर में, ना हमारे जीवन में, ना हमारे रिश्तों में, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। उसके आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। हमारे जीवन में समस्याएं नहीं होनी चाहिए। बोलो, मेरे जीवन में समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूं। पीछे वाले लोग बोलो, सोफा वाले बोलो, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, प्रॉब्लम्स जब आता है उनका देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, प्रॉब्लम को देखकर वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग भी डरते रहेंगे। डरना चाहिए क्या हमको? हालेलुया। हमारा अनुभव ऐसा होना चाहिए कि क्या भी प्रॉब्लम, ये है क्या चीज, ये प्रॉब्लम है क्या? हालेलुया। समझ में आया? क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है। हम लोग साधारण लोग नहीं हैं। बोलो, मैं साधारण नहीं हूं। मैं दिखता साधारण रहूंगा। अरे बोलो ना भाई, मैं दिखता साधारण रहूंगा, लेकिन मैं साधारण नहीं हूं। मैं असाधारण परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। स्वर्ग का मैं बेटा हूं, स्वर्ग का मैं वारिस हूं। हालेलुया। है ना? नामान के पास, है ना, नाम था, शौहरत था, सब कुछ था, लेकिन एक बीमारी के साथ था। है ना? अभी उसके पास उपाय नहीं है कुछ भी। तो आगे लिखा है, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। है ना? ये लोगों ने जाकर इज़राइल में से, है ना, रेडिंग किया। रेडिंग मतलब जाके, क्या बोलते हैं उसको? रेड को क्या बोलते हैं? छापा मारकर एक छोटी सी लड़की को, इज़राइल की छोटी सी लड़की को पकड़ के लेकर आए। अभी उसका उम्र क्या रहेगा? वो सेवा कर रही थी, उसकी सेनापति जो है नामान, उसकी पत्नी की सेवा कर, मतलब ऑलमोस्ट रहेगी एक 16 साल की वगैरह, या ऐसा पकड़ सकते, टीनेज में रहेगी। तो और वो अपने स्वामिनी, नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सामरिया के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। ये छोटी सी लड़की जिसको छापा मारकर बंदी बनाया गया है, वो अपना परिस्थिति पे रोना नहीं रो रही। अरे किधर है परमेश्वर, मेरे को तो बंदी बना दिया इन लोगों ने। लेकिन वो यहां पर क्या कर रही है? जिस लोगों ने उसको बंदी बनाकर लाया उनका भला सोच रही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? जो लोगों ने उसको, है ना, गुलाम बना के उसको नौकर बना दिया है, वो बोल रहे हैं, अरे अगर ये नामान जो मेरा स्वामी है, मतलब उसका स्वामी बन गया अभी, वो बोल रही है, स्वामी अगर सामरिया के भविष्यवक्ता के पास अगर रहता तो कितना अच्छा होता, ये कोढ़ से चंगा हो सकता था। आमीन। मतलब ये छोटी लड़की को देखो, उसका लाइफ, उसका हृदय जो है परमेश्वर के लिए कितना है ना? मतलब परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ है। वो ये नहीं देख रही कि अरे मेरे को छापा मार के लाया है, परिस्थिति पे रोना नहीं रो रही है। वो उत्साह के साथ वो उसका सेवा करते हुए देख रही है, अरे मेरा जो स्वामी है ये कोढ़ी है। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, उनका सोच अलग रहता है भाई। वो लोग अपने आप को विक्टिम, है ना, मेरे ऊपर ऐसा हो रहा है, विक्टिम करके नहीं देखते वो अपने आप को। अरे मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, मेरे साथ हाय ऐसा हो रहा है, ये परिस्थिति आ रही है। वो अपने आप को ऐसा नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि मैं दूसरों के लिए कैसा क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग कैसे बन सकता हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वो विक्टिम के जैसा नहीं सोचने लगते हैं। अब ये एक्चुअली बंदी है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की बातें कर रही है वहां पर, है ना, वो गॉस्पल शेयर कर रही है। ऐसे ही हम भी, अगर हम अपने परमेश्वर को जानेंगे और हमारे पास कोई भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम परमेश्वर की बातें करेंगे।
है ना, जो भी लोग हमको मिलेंगे तो हम उनको सुसमाचार सुनाएंगे प्रभु के बारे में। हो सकता है तुम किसी कारण से हॉस्पिटल में चले गए हो, तो वहाँ पर तुम, है ना, अपना दुखड़ा नहीं रहोगे, तुम दूसरों के लिए जाके बोलोगे अरे प्रभु यीशु, है ना, चंगा करने वाला परमेश्वर है, उद्धार देने वाला परमेश्वर है। तुम सुसमाचार सुनाने वाले बनोगे, लेकिन तुम अपने प्रॉब्लम में उलझे नहीं रहोगे। ये छोटी सी लड़की देखो, कितना बड़ा बात है ये। और हाँ, तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अभी नामान ने भी उसकी बातों को ले लिया। नामान इतना बड़ा सेनापति है ना, प्रतिष्ठित आदमी है, और ये छोटी लड़की बोल रही है कि अगर समारिया में, है ना, ये भविष्यवक्ता के पास रहता तो कितना अच्छा होता, ये इसका कोढ़ चंगा हो जाता था। अब नामान छोटी सी लड़की की बातों को सुनकर वो कहाँ जा रहा है? पहला तो नामान क्या कर रहा है, उसकी छोटी बच्ची जो भी बोल रही है उसको रिसीव कर रहा है, वो विश्वास कर रहा है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है क्या? छोटी बच्ची की बातों को रिसीव कर रहा है, मतलब वो उसके ऊपर विश्वास कर रहा है कि ये जो भी बोल रही है सच है। ये यहां पुलपिट से कोई भी आपको परमेश्वर का वचन देता है तो आप उसको इस तरह से ग्रहण करो। हालेलुया, देखो मत ये कहां कौन बात कर रहा है यहां पर, लेकिन वो क्या बात कर रहा है उसको ले लो, क्योंकि पवित्र आत्मा दे रहा है आपको वचन। आमीन। तो वचन को जब आप इस तरह से ग्रहण करोगे, वहां से वचन काम करना शुरू करता है। हालेलुया। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सामरिया के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा बात होता। मतलब उसके स्वामी ने भी सुना ये क्या कह रही है, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर, मतलब अभी नामान सिर्फ रिसीव नहीं किया वर्ड को रिसीव करके वो किसके पास जा रहा है? राजा के पास जा रहा है ना। प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कह रही है, मतलब वो छोटी सी लड़की ऐसा बोल रही है कि मैं अगर उधर गया तो चंगा हो सकता है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हालेलुया। मतलब इजराइल का राजा भी विश्वास करने लग गया। इजराइल का राजा नहीं, सीरिया का राजा। नामान जब आकर उसको बोल रहा है तो वो बोल रहा है, अच्छा ऐसा है क्या? अभी वो राजा अगर अविश्वासी रहता था, अरे वो बोलता था, नामान तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या छोटी लड़की का बात सुन के क्या मेरे को बोल रहे हैं? लेकिन वो राजा देखो, अविश्वासी जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो रिसीव कर रहा है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? जिन्होंने सुसमाचार कभी सुना नहीं है, बाइबल कहता है कि जब उनको सुसमाचार मिलता तो तुरंत वो स्पंज के जैसा रिसीव करते हैं। वो लोग समझ जाते हैं। इसने रिसीव किया, है ना, नामान ने पहला रिसीव किया, उसने जाके राजा को दिया, तो राजा भी रिसीव कर रहा है। राजा बोल रहा है, ऐसा है क्या? ठीक है, तू जा उस राजा, इजराइल के राजा के पास जा, मैं लेटर लिख के भेजता हूं। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर सके। हालेलुया। इजराइल का राजा, जो जीवित परमेश्वर को जानने वाले प्रजा, उसका राजा है वो। उसके पास ये अन्य जाति का राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो, है ना, अपने एक सेवक को भेज रहा है, सेनापति को भेज रहा है, और उसको लेटर लिख रहा है कि देख, मैं मेरे एक सेवक को भेज रहा हूं और जान ले, है ना, ये पत्र पढ़ने पर इजराइल नहीं, क्या बोल रहा, तब जानना कि मैंने नामान अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसको कोढ़ से दूर कर सके, उसका कोढ़ दूर कर सके। अब उसका रिस्पांस देखो क्या है। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े करने का कारण ढूंढता होगा। इजराइल का राजा, जीवित परमेश्वर का राजा है ना, वो परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन उसी राज्य के, इजराइल राज्य में से एक छोटी लड़की जो बंदी बनाई गई है, वो परमेश्वर को जान रही है।
है ना, मतलब बड़ा पोजीशन पे ये है राजा, लेकिन इसको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है और अपने वस्त्र फाड़ रहा है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो, है ना, उनके लिए मूर्खता की बात है, वो नेचुरली सोचने लगते हैं, है ना, नैसर्गिक हिसाब से सोचने लगते हैं, नेचुरल मैन के जैसा। लेकिन जो अपने परमेश्वर को जानते हैं उनका सोच अलग रहता है, आत्मा के द्वारा वो लोग सोचते हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो लोग, उनका सोच होता है। अब ये राजा इज़राइल का राजा होकर भी परमेश्वर को नहीं जान रहा है और उसको लग रहा है कि ये मेरे साथ लड़ने के लिए बहाना ढूंढ रहा है और अपने वस्त्र को फाड़ रहा है ना। ऐसा परिस्थिति हमारा नहीं होना चाहिए। आमीन। आगे लिखा है, यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह तेरे पास आया तब जान लेगा, वह मेरे पास आए, मतलब एलीशा कह रहा है कि मेरे पास उसको भेजो, तब वो जान लेगा कि इज़राइल में भविष्यवक्ता है ना। मतलब भविष्यवक्ता आकर उसको बोल रहा है कि तू अपना वस्त्र क्यों फाड़ रहा है, उसको मेरे पास भेज, तब वो जानेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन के पास 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। है ना। एलीशा बाहर भी नहीं आया, एलीशा के घर के सामने आकर खड़ा हो गया वो नामान, पूरे अपने जो चांदी जो कुछ भी लेके आया था सब कुछ, है ना, गिफ्ट लेकर आया था, उसके साथ वो रथ के साथ वहाँ पर खड़ा हो गया। एलीशा बाहर भी नहीं आया और वो अंदर से ही बोल रहा है, अपने सेवक को भेज रहा है। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन नदी के पास 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। सिंपल वर्ड्स दिया। परमेश्वर का वचन एकदम सिंपल रहता है, लेकिन ये इसका रिस्पॉन्स देखो क्या बोल रहा है, परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरेगा और कोढ़ को दूर करेगा। है ना, मतलब वो अपना माइंड बना के आया था कि मैं अगर जाएगा उसके पास तो वो, है ना, बाहर आएगा, हाथ उठाकर प्रार्थना करेगा, फिर मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ फेरेगा और फिर प्रार्थना करेगा तो कोढ़ दूर होगा। परमेश्वर वैसा नहीं काम करता जैसा हम सोचते हैं। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए प्रभु, वैसा होना चाहिए प्रभु। और जैसा वैसा नहीं होता है तो वो क्रोधित हो गया, बाइबल में लिखा है। समझ में आ रहा है क्या? एक तो प्रॉब्लम में है, उसमें क्रोध भी आ रहा है उसको। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है, वो बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं लेकिन फिर भी वो प्राइड छोड़ते नहीं है। नहीं, एक अच्छा उदाहरण है बाइबल में, अपन जाएंगे उधर, लूका का 23वां अध्याय, लूक 23 और उसका 39 से पढ़ रहे हैं। लूक चैप्टर नंबर 23 वर्स 39 to 43। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह है? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। है ना, यीशु मसीह बीच में क्रूस पर है और बाजू में 2 चोर है। एक चोर मतलब मर रहा है, अभी नरक के दरवाजे पे है पैर उसका, फिर भी उसको मस्ती देखो जा रही नहीं है।
समझ में आ रहा है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, तकलीफ है, फिर भी वो आकड़ जा नहीं रहा है। क्या बोल रहा है? अगर तू सचमुच मसीह है तो तू पहला खुद को बचा और तू फिर हमको बचा। लेकिन दूसरा वाला बोल रहा है, तेरे को परमेश्वर का डर नहीं है क्या? हमने पाप किया, हमने बुरा काम किया, इसके लिए हमको सजा, उचित सजा मिल रही है, लेकिन प्रभु ने कुछ भी काम पाप नहीं किया फिर भी वो सजा ले रहा है ना? देखने का दृष्टिकोण। एक क्या कर रहा है? अपने गलतियों को मान रहा है, उसको समझ रहा है कि हाँ मैंने पाप किया और मेरे पाप का सही दंड मुझे मिल रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति दंड पाकर भी वो बोल रहा है ना, कैसा बात कर रहा है देखो। समझ में आ रहा क्या? मतलब परमेश्वर हर एक को मौका देता है बचने का, आखिरी श्वास तक प्रभु छोड़ता नहीं है। लेकिन इंसान का घमंड और इंसान का जो अभिमान और प्राइड है वो उसको है ना परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकता है। परमेश्वर नहीं रुका रहा है, उनका प्राइड उनको जो अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। लेकिन ये व्यक्ति जिसको एहसास हो गया, हाँ मैंने मेरे गलतियों की वजह से मैं सजा पा रहा हूं, लेकिन प्रभु तूने तो कुछ गलती नहीं किया फिर भी तू है ना सजा उठा रहा है। जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे स्मरण कर। हालेलुया। जो नम्र हो जाते हैं उन पर परमेश्वर की दया होती है ना? नम्र होना बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। प्राइड में चलोगे तो नाश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर प्राइड घमंडी लोगों का क्या करता है? विरोध करता है। बाइबल में लिखा है घमंड का स्रोत कौन है? शैतान है। शैतान से प्राइड आया है। और नम्रता कहां से आता है? परमेश्वर का। पवित्र आत्मा नम्रता का आत्मा है। हालेलुया। और जिन जिन के अंदर पवित्र आत्मा है वे सारे लोग नम्रता के आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। पूरा बाइबल आप पढ़ लो, बाइबल में लिखा है नम्र लोगों के ऊपर बहुत सारा ब्लेसिंग्स लिखा है। धन्य है वो जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ऐसा नहीं लिखा धन्य है जो घमंड करते हैं उनको बड़ा बड़ा राज्य मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? बोलो अभी समझ में आ रहा है। जिनको नहीं आया वो भी बोलो अभी समझ में आ रहा है, तभी समझ में आएगा। हालेलुया। है ना? परमेश्वर के राज्य में नम्रता बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है नम्रता। घमंड करना ये शैतान से है। क्यों घमंड कर रहा है? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। जिसके पास सब रहता है वो कभी घमंड नहीं करता। हालेलुया। हमारे पास सब है। हमारे पास सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारे पास है, और जिसके पास सब है वो कभी घमंड नहीं करेगा। जिसके पास कुछ नहीं है वो घमंड करता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? और जो नम्र हो जाते हैं परमेश्वर का दया उनके ऊपर होता है। परमेश्वर उनको सिखाता है, परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट करता है। हालेलुया। इसीलिए नम्र होकर हमको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? प्राइड से डिस्ट्रक्शन है। प्राइड नाश करेगा हमारा जीवन का। मुझे मत सुनाओ, है ना, मुझे सब मालूम है, आई नो इट ऑल। नहीं, तुमको नहीं मालूम। मालूम है तो तुम्हारा जीवन अलग रहेगा। हालेलुया। है ना? तुम्हारा जीवन बदलेगा। नम्र होकर जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेला जाता है, और प्रभु का अनुग्रह उंडेलने से हम और प्रभु को गहराई से जानने लगते हैं। जब आंधी तूफान हमारे सामने आता, परिस्थिति हमारे सामने आता है, तो हम लोग है ना एकदम धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ हम खड़े रहते हैं। लेकिन घमंड अगर करेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। तो इसलिए घमंड को दूर करना है। ये जानना है कि घमंड पहले था मेरे पास, लेकिन अभी मेरे पास क्या है? नम्रता का आत्मा है। बोलो मेरे अंदर नम्रता का आत्मा है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर नम्रता का आत्मा है। मैं मसीह में नम्र हूं। नम्रता का मतलब कमजोर नहीं है। नम्रता बहुत बड़ा सामर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह नम्र है। बाइबल में प्रभु यीशु कहता है मत्ती के 11वें अध्याय में, है ना, एक बोझ से दबे हुए सब लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मैं मन का नम्र और दीन हूं। हालेलुया। प्रभु का ये क्वालिटी है। जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होना ही चाहिए मैनिफेस्टेशन में,
है ना, हर समय हमारे अंदर नम्रता मैनिफेस्ट होना चाहिए, तब तुम ऐसा जीवन जियोगे, ऐसा आशीष पाओगे, हालेलुया, हर बात में तरक्की पाओगे। प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगा, है ना। नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, प्राइड नहीं करना। अब ये व्यक्ति क्योंकि अपना पोजीशन की वजह से, नामान है ना, अपना पोजीशन की वजह से, क्योंकि मैं सेनापति हूं, मेरा इतना आदर होता है, मेरा इतना ये है, क्रोधित हो गया वो। जो लोग अपने आप को कुछ समझते आ रहे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, वो लोग क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जो नम्र हो जाते हैं वो प्रभु के हर एक बातों को ग्रहण करते हैं, हालेलुया। भले वो सेंस करे या न सेंस करे, वो बोलते हैं ठीक है प्रभु, आई रिसीव इट। फिर बाद में वो वचन ऐसा काम करता है उनका जीवन में, है ना, वो एकदम स्पष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी वचन आपको मिलता है तो आप उसको मनुष्य का नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन है करके ग्रहण करो। कहां पर लिखा है? पहला थिस्सलुनीका का पत्र निकालेंगे, फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर नंबर 1, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय का 13 वचन से पढ़ते हैं। फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर नंबर 2 वर्स 13, पहला थिस्सलुनीका का पत्र दूसरा अध्याय 13 वचन। यहां पर पौलुस कह रहा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच वो ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो कार्य करता है, हालेलुया, है ना। पौलुस आकर जब थिस्सलुनीका के कलीसिया में वचन बांट रहा था, सुसमाचार बांट रहा था, तो उन लोगों ने कैसा ग्रहण किया? मनुष्य का वचन करके ग्रहण नहीं किया, उन्होंने बोला ये परमेश्वर का वचन है, ग्रहण किया उन लोगों ने, विश्वास से रिसीव किया उसको। और जो लोग इस तरह से वचन को विश्वास से ग्रहण करते, वचन उनके अंदर काम करता है, उनकी परिस्थितियों को बदलता है, उनके सोच को बदलता है, उनके विचारों को बदलता है, उनके कल्पनाओं को बदलता है, सब जगह पर वचन का असर होने लगता है, हालेलुया। तो वचन को अगर तुम ग्रहण नहीं करोगे विश्वास के साथ, जैसे थे वैसे ही रहोगे। लेकिन अगर विश्वास के साथ तुमने वचन को ग्रहण किया, वचन तुरंत तुम्हारे अंदर काम शुरू कर देता है और तुम्हारा जीवन में उसका एविडेंस दिखाई देने लगेगा, आमेन। तुम्हारा स्वभाव में उसका एविडेंस दिखाई देने लगेगा, तुम्हारे चाल चलन में उसका एविडेंस दिखाई देने लगेगा, तुम्हारे बातचीत में उसका एविडेंस दिखाई देने लगेगा, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्ते में, काम में, सब जगह पर उसका, है ना, जो सबूत है वो दिखाई देने लगेगा कि वचन तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, आमेन। तो इस तरह से जब भी यहां से पुलपिट से आपको वचन मिलता है तो आप कोई मनुष्य बात कर रहा है ऐसा मत ग्रहण करो, ये परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र आत्मा से मेरे लिए है, ये मेरे पर्सनल के लिए है, इट इज सो पर्सनल टू मी। इस तरह से वचन को विश्वास से जब तुम रिसीव करोगे, वचन तुम्हारे अंदर काम शुरू करता है। तुम अगर बीमार हो तो बीमारी उधर रह नहीं सकेगी, तुम्हारी परिस्थिति कुछ खराब है, वो परिस्थिति वहां से वैसे नहीं रहेगी, बदलते जाएगी, आमेन। हाँ, तो यहां पर हमने देखा कि ये जो दो लोग थे, दोनों में से एक ने विश्वास किया, एक ने रिजेक्ट किया उसको। अगर वो भी विश्वास करता तो वो भी स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन दूसरा नम्र हो गया, उसने अपनी गलतियों को कबूल किया, हाँ प्रभु मैंने, मेरे गलतियों की वजह से मैं ये, है ना, सजा भुगत रहा हूँ, लेकिन जब तू अपने राज्य में आएगा प्रभु तो मुझे स्मरण करना। तो प्रभु ने क्या बोला? आज रात को ही तू मेरे साथ सुख लोक में होगा, हालेलुया। मतलब कितना आसानी से स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलता है, सिर्फ नम्र हो गया वो। लेकिन दूसरा वाला नम्र नहीं हो गया, वो घमंड से बात करने लगा, अरे है क्या, तू है क्या, है तो दिखा, हालेलुया। नाश होने वाले लोगों का बातचीत अलग ही रहता है, प्राइड से बात करते हो लोग, और प्राइड से अगर बात करोगे नाश हो जाएगा। नम्र होकर प्रभु के पास आएंगे, तुम्हारी बातचीत बदल जाएगी,
तुम्हारा देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। और नम्र लोग ही आदर करने वाले लोग हैं। नम्र लोग हृदय से आदर करते हैं। घमंडी लोग कभी आदर नहीं करेंगे। जो नम्र लोग हैं वही आदर करते हैं, परमेश्वर को आदर करते हैं। सब लोगों को, सब परमेश्वर के रिलेटेड जो भी बातें हैं सबको वो लोग ऑनर करेंगे, आदर करेंगे। प्राइड में रहने वाला कभी आदर नहीं करता। वो दिखावा करेगा आदर कर रहा है, लेकिन अंदर उसका कुछ और रहेगा, है ना। होठों से ये लोग आदर करते, प्रभु बोलता है, लेकिन इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। वैसा वाला आदर नहीं चाहिए प्रभु को, है ना। नम्र, सचमुच नम्र होना है। हमको यह जानने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर नहीं है, आई एम नॉट गॉड। एक है गॉड, मुझे उसकी जरूरत है। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? नबूकदनेस्सर करके एक राजा था, हम लोग जाएंगे उधर, दानियल का 4 अध्याय। यहां पर नबूकदनेस्सर जो राजा था, बहुत बड़ा, है ना, पूरा पृथ्वी के ऊपर बड़ा राजा था वो, और सारे राष्ट्रों में उसका राज्य था। पूरा पृथ्वी पे जितने राज्य थे सबके ऊपर उसका राज्य था, और वो सबसे बड़ा राजा था। आमीन। लेकिन देखते हैं हम उसके बारे में। उसको एक सपना प्रभु ने दिखाया। वो सपने में ऐसा देखता है कि एक बड़ा पेड़ है, और उसके उस पेड़ के ऊपर, है ना, सब प्रकार के जानवर आके बैठ रहे हैं, पशु पक्षी उसके नीचे बैठ रहे हैं, सब, है ना, ये कर रहे हैं, उसका सहारा ले रहे हैं। ऐसा वो सपने में देखता है, लेकिन उसको उसका अर्थ पता नहीं होता है। इसलिए वो बुलाता है, दानियल को बुलाता है उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उसका भाषांतर करने के लिए, सपने का अर्थ बताने के लिए दानियल को बुलाता है। दानियल उसको बताता है, ये बड़ा जो पेड़ है ये तू है राजा, है ना, सारे पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा तू है। इतना समृद्ध है कि तेरे वजह से सब राष्ट्र, सब लोग, है ना, उनको ब्लेसिंग मिल रहा है। तेरे वजह से पूरा सब लोग पनाह ले रहे हैं, फायदा, है ना, तेरे वजह से वो लोग जी रहे हैं। ये सपने का अर्थ बताने के बाद 28 वचन, दानियल चैप्टर नंबर 4 वर्स 28 से अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, दानियल का 4 अध्याय और 28 वचन में लिखा है, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबेल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या कहने लगा? क्या यह बड़ा बाबेल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने के लिए और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है ना। मतलब क्या बोल रहा है वो? देख रहा है पूरा इतना वैभव, देख रहा है, सब चीज़ों को देख रहा है, और अपने आप से बोल रहा है, क्या यह बड़ा बाबेल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने के लिए, है ना, और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। मतलब मैंने ही ये सब एस्टेब्लिश किया है, बोल रहा है। इतना बड़ा राज्य, इतना सारा वैभव मैंने अपने बल से, अपने टैलेंट से, अपने सामर्थ्य से मैंने ये सब, क्या मैंने नहीं बनाया? मतलब उसके पहले दानियल ने उसको सपने का दृष्टांत भी बता दिया, अर्थ भी बता दिया, फिर उसके बाद भी वो यही सोच रहा है। मतलब वार्निंग मिलने के बाद भी फिर भी वो वही कर रहा है। वो बता रहा है कि तेरे को उखाड़ दिया जाएगा, तेरे को कट कर दिया जाएगा, एक, है ना, चेन लगा के तेरे को गाड़ दिया जाएगा, एक स्टैंप, सिर्फ स्टैंप रहेगा तेरा। मतलब वो सुनने के बाद भी वो, मतलब परमेश्वर कुछ सपने के द्वारा बताता है, कुछ करने वाला है, वार्निंग दे रहा है। अगर ये विश्वास करता था और अपने आप को नम्र करता था तो वो चीज़ घटता था क्या उसके लिए? नहीं घटता था। लेकिन परमेश्वर ने दिखाया और उसने भी सुनकर जैसा था वैसे ही, रिपेंट नहीं किया, नम्र नहीं हुआ। फिर क्या किया उसने? घमंड में आकर बोल रहा है कि ये बड़ा बाबेल मैंने बनाया है,
ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे अपने बल से, अपने सामर्थ्य से, अपने मेहनत से मैंने ये सब कमाया है, मैंने इसमें सब डाला है। यह वचन राजा के मुंह में था। आगे 31 में लिखा, यह वचन राजा के मुंह में से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू न जाने कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य पर प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और अपनी देह और आकाश की ओस उसके भीगती थी, यहाँ तक कि वह उसके बाल उकाब पक्षियों के समान, के परों के समान और नाखून भी चिड़िया के पंजों के समान बढ़ गए। है ना, मतलब इतना बड़ा राजा को जब परमेश्वर ने सब कुछ दिया, प्रॉस्पर हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसको लग रहा है कि ये मैंने किया है, मेरा टैलेंट है, ये मेरा सामर्थ है। कभी भी ऐसा हमको नहीं बोलना है। आज जो कुछ भी हमारे पास है, घर बोलो, पैसा बोलो, या जो कुछ भी है, काम बोलो, सब कुछ हमको परमेश्वर से मिला है। हालेलुया। कभी नहीं बोलना है भाई बहनों, कभी भी प्राइड में ऐसा बातें नहीं करना है कि अरे मैंने मेहनत किया, मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, ऐसा वैसा, ऐसा बातें मत करो। ये प्रभु से नहीं है। भले तुम मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो मेहनत करने के लिए प्रभु कृपा दे रहा है। पौलुस बोलता है मैंने सब लोगों से बढ़कर मेहनत किया है ना, सेवकाई में सबसे ज्यादा मेहनत किया, फिर भी मैं नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह ने मुझ पर यह काम किया है ना। महिमा हमको परमेश्वर को देना है। हालेलुया। नम्र लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं, घमंड करने वाले महिमा अपने लिए लेते। मैंने किया, मैंने उसको मदद किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसी बातें अच्छी नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? कभी भी किसको तुम मदद करते हो, किसी को कुछ बताते हो, कभी उसका डिंडोरा मत पीटो, गुप्त में रहने दो। प्रभु जो गुप्त में देखेगा तो तुमको खुले में उसका रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। लेकिन तुम चर्चा करोगे, अरे मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये देखा वो देखा, मिल गया तुमको रिवॉर्ड। हाँ क्या, अच्छा, अरे कितना अच्छा है, रिवॉर्ड मिल गया तुमको। ऐसा रिवॉर्ड चाहिए क्या? क्या प्रभु से रिवॉर्ड चाहिए? हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? जब प्रभु हमारी महिमा करेगा ना, तो उसमें परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा में ही हमको आनंद आएगा, हम उसमें महिमा पाना चाहिए। पौलुस बोलता है जिसको घमंड करना है वो मसीह के अंदर घमंड करे। हालेलुया। कि मुझ जैसे पापी के ऊपर उसने दया किया, कृपा किया है। मैं तो नाश होने जा रहा था, है ना, नरक के रास्ते पे था, लेकिन उसने मुझको बचा लिया। जिसको घमंड करना है वो परमेश्वर में घमंड करे, कि वो परमेश्वर को जानता है कि वो कैसा है ना, न्याय प्रिय परमेश्वर है ना, धार्मिकता में चलने वाला परमेश्वर है, नम्रता में चलने वाला पवित्र परमेश्वर है। उसमें हमको घमंड करना है। परमेश्वर को छोड़कर किसी भी बात में हम अगर घमंड कर रहे तो हम परमेश्वर को कभी आदर नहीं करेंगे, हम किसी को भी आदर नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने उस पर कितना दया किया है, कैसे उसको बचाया है, वो नम्र होकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो नबूकदनेस्सर को समझ में नहीं आया, घमंड करने लगा। तो भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने उसको दिखाया था, उसके जीवन में इमीडिएटली वो एक्टिवेट हो गया। मतलब कुछ करने से पहले परमेश्वर दिखाता है कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है तेरे लाइफ में। अगर वो नम्र होकर बोलेगा नहीं प्रभु, बहुत सारे राजाओं ने ऐसा किया है ना। और एक राजा के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, उसको परमेश्वर ने बोला कि तू खत्म होने वाला है, तो वो दीवार की तरफ मुड़कर, हिजकिय्याह राजा ना, तो वो दीवार की तरफ मुड़कर रोने लगता है, पश्चाताप करने लगता है। तो प्रभु उसको और 15 साल बढ़ा देता है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अपना महिमा किसी को नहीं देगा। हालेलुया। तो हमारा जो महिमा है मसीह के अंदर होना चाहिए। प्रभु से अलग होकर अगर हम बोलेंगे यार मैं ये हूं, मैं वो हूं, हम कुछ नहीं है मसीह के बगैर। हम जो भी है मसीह में है, मसीह हमारी महिमा है।
है ना, मसीह जो हमारे अंदर रहता है, हमारे है ना महिमा की आशा है, वो उसमें हमारा सब कुछ है। तो जब भी हम बोले तो मसीह के अंदर हमारे बातें होनी चाहिए, मसीह के द्वारा हमारी सब चीजें आनी चाहिए। मसीह ने मुझे ब्लेस किया है, मसीह ने मुझे ये घर दिया है, मसीह ने मेरे को ये है ना काम दिया है, मसीह ने मुझे ये पैसा दिया है, सब कुछ मसीह के अंदर हमको मिला है और उसको महिमा देना है हमको। आमीन। तो अभी ये जब 7 साल ऐसा जानवर के जैसा ये भीगने लगा, है ना, आकाश का ओस इसके ऊपर पड़ने लगा, फिर आगे लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा करके यह कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हालेलुया। है ना, कुछ लोग ठोकर खाने के बाद, तकलीफ में से जाने के बाद फिर उनको अक्ल आती है, फिर उनको समझ में आता है, अरे हाँ परमेश्वर है सब कुछ, मैं कुछ नहीं है। नबूकदनेस्सर राजा का भी वही हाल हुआ, है ना, प्राइड में वो बोलने लगा, अरे मैंने किया ये, मैंने वो किया, मैंने मेरा सामर्थ्य में, मेरे टैलेंट में, मेरे बुद्धि से मैंने ये सब चीज़ें खड़ा किया है कि नहीं? अपने आप से बात कर रहा है वो। तुरंत आकाश से आकाशवाणी आई कि अभी वो जो तेरे को दर्शन दिखाया था अब भी पूरा होने वाला है। तो वो उस हार्ड टेस्टिंग में से, हार्ड नॉक से जाने के बाद फिर उसको समझ में आया कि परमेश्वर परम प्रधान का राज्य है। हालेलुया। पूरा पृथ्वी के ऊपर उसका राज्य है, मनुष्य का कुछ नहीं है। हम उसको, प्रभु को धन्यवाद करना है कि प्रभु तूने मुझे खड़ा किया है। ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी परमेश्वर का है, ये श्वास जो हम ले रहे हैं ये भी प्रभु ने दिया हुआ है, सब कुछ प्रभु का है। हालेलुया। ये समझकर जब हम जीने लगेंगे तो हम कभी घमंड में नहीं चलेंगे, नम्रता में चलेंगे और इतना ब्लेस्ड होंगे हम लोग, इतना प्रभु की आशीष हमारे जीवन में होगी, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी भाई बहनों। हालेलुया। नम्रता क्रिस्ती जीवन का सबसे बड़ा है ना ब्लेसिंग है, सबसे बड़ा गुण है, वो हमारे अंदर होना जरूरी है, प्रकट होना चाहिए, हर समय प्रकट होना है। सिर्फ बोलना नहीं है मैं नम्र हूं, नम्र हूं, नम्रता प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। दया करना नॉर्मल होना चाहिए, क्षमा करना नॉर्मल होना चाहिए हमारे लिए। अगर ये सब चीजें नहीं हो रही तो तुम क्या प्रभु में बढ़ रहे हो? एक दूसरे का आदर करना नॉर्मल होना चाहिए। कड़वाहट, नफरत ये रखना ये प्रभु से नहीं है भाई बहनों। समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर के बच्चों को ये सूट नहीं करता, ये शोभा नहीं देता। परमेश्वर के बच्चों को क्या शोभा देता है? क्षमा करना, प्रेम करना, दया करना, हेल्प करना, है ना, परमेश्वर के घर में काम करना, पूरा हृदय से काम करना, पैशनेटली प्रभु के लिए खड़ा होना। ये बातें परमेश्वर के लोगों को सूट करता है। लेकिन तुम अगर गलत कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, कड़वाहट जाए, फिर तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम वो नहीं हो। जो तुम नहीं हो वो तुम एक्ट कर रहे हो। अगर तुम बॉर्न अगेन हो गए, नया जन्म पाए, तो तुम एकदम मसीह के समान हो। हालेलुया। तुम्हारे अंदर पूरी नम्रता है, तुम पूरा आदर करने वाले लोग हो, परमेश्वर को आदर करने वाले, सबको, है ना, जो परमेश्वर के जन है सबको, बड़ों को, छोटों को, सबको तुम आदर करने वाले बनोगे। ये जानना जरूरी है। तुम किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसी के बारे में निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि सब परमेश्वर की निर्मित है। हालेलुया। तुम उसके बारे में बुरा बोल रहे हो मतलब तुम यीशु के बारे में बुरा बोल रहे हो, क्योंकि यीशु ने उसको बनाया। समझ में आया? हमको जानना जरूरत है कि मैं परमेश्वर नहीं है, एक परमेश्वर है जिसकी मुझे बहुत जरूरत है, जिसके सहारे से मैं जीऊंगा, है ना। वही मेरा दिल का धड़कन है, वही मेरा श्वास है, वही मेरा सब कुछ है। ऐसा परमेश्वर के साथ तुम्हारा एकता होना जरूरी है। आमीन। ऐसा अगर रहोगे तो तुम सचमुच ब्लेस्ड हो भाई बहनों। तुम्हारे हृदय में ऐसा शांति रहेगा जो नदी के समान बहने लगेगा। हालेलुया। तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा, डरेगा नहीं। कैसी भी परिस्थितियां आए तुमको उसमें से प्रभु रास्ता निकालेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? आमीन। हालेलुया। तो नबूकदनेस्सर को अच्छा लेसन मिला। उसके बाद वो, है ना, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। उसको समझ में आया कि परमेश्वर ने मेरे को ये राज्य दिया है, और वो परमेश्वर को महिमा देने लगा, आदर करने लगा।
ऐसे ही हमको अपने जीवन में जानने की जरूरत है कि जो कुछ भी अच्छी बात है मेरे पास है, ये मेरे पिता ने मुझे दिया है। सबसे अच्छा प्रार्थना क्या है? धन्यवाद का प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु मैं जिंदा हूं, धन्यवाद प्रभु मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, धन्यवाद प्रभु मैं सुन सकता हूं, बोल सकता हूं। धन्यवाद 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 देने के लिए बहुत सारा चीजें हैं। मांगने का जरूरत नहीं है, मेरे को ये दे वो दे, बहुत दे दिया उसने, अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। अभी सिर्फ धन्यवाद देने का जरूरत है। हमारे होठों का फल जो स्तुति है, जो महिमा है, उसको देने का, उसको आदर देने की वाली बात, वही हमको करना है। कंप्लेंट मत करो परमेश्वर को, सिर्फ धन्यवाद दो, क्योंकि उसने पूरा सब कुछ कर दिया। क्रूस पर बोला इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। परमेश्वर ने कुछ रोक के नहीं रखा है, सब दे दिया है हमको। आमेन। समझ में आ रहा है क्या? आमेन। फिर से आएंगे हम लोग नामान के पास। दूसरा राजा 2 किंग्स चैप्टर नंबर 5। यहां पर तब एलीशा ने एक दूत से, 10वां वचन, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। पर नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था। सोचना नहीं है, जब भी परमेश्वर के पास आते हैं हमको सोच को दूर रखने का। मैं जैसा भी हूं प्रभु तेरे पास आया हूं, अभी तू जो बोलेगा मैं करूंगा। हमको सोच के नहीं आना आज अरे मेरे ऊपर सिर के ऊपर हाथ लगा के ये पास्टर प्रार्थना करेगा, मैं ऐसा सोच के आया था तभी मेरा बीमारी ठीक होगा। ऐसा सोचो मत, है ना। ये सोचो कि प्रभु मैं तेरे भवन में आ रहा हूं, हालेलुया, मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए आ रहा हूं, तू मुझे छू। पास्टर छुए ना छुए, लेकिन तू मुझे छू प्रभु। तेरा अभिषेक मेरे ऊपर उतर कर आए, तेरा पवित्र आत्मा का छुअन मुझे होने दे। प्रभु से अपेक्षा करो, मनुष्य से कुछ अपेक्षा मत करो। हालेलुया। ये सोच रहा था कि ऐसा करेगा वैसा करेगा, हाथ फेरेगा। सेल्फ पिटी वाली बातें नहीं रखना है। जब भी आप प्रभु के पास आते हो, प्रभु के लिए आओ। कलीसिया में आते हो, प्रभु के लिए आओ। प्रभु मैं तेरे लिए आ रहा हूं प्रभु, है ना। मैं आ रहा हूं तेरी स्तुति आराधना आत्मा में सच्चाई में करने के लिए आ रहा हूं, है ना। मैं तेरा वचन को सुनकर वैसा चलने के लिए आ रहा हूं प्रभु। हालेलुया। मैं तेरे घर में काम करने के लिए आ रहा हूं प्रभु। जो भी मैं करना चाहता हूं, जो भी तू बोलेगा मैं करूंगा। ऐसा मन तैयार करके जब तुम आओगे, तुम सचमुच परमेश्वर के बच्चे हो। सचमुच पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा तुम चल रहे हो। पवित्र आत्मा इस तरह से अगुवाई करता है। हालेलुया, है ना। तो यहां पर वो बोल रहा मैंने सोचा क्यों? मैंने ये सोचा था कि अवश्य वो मेरे बाहर आएगा, मतलब एक इमेजिनेशन करके रखा है, ऐसा बाहर आएगा मेरे ऊपर ऐसा करेगा। अरे परमेश्वर का तरीका अलग है। हालेलुया। हमको नम्र होकर उसके पास आना है ना। तो आगे क्या बोल रहा, क्रोधित होकर वो क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इजराइल के जलाशय से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। बोल रहा है ये यरदन का नदी से अच्छा नदी हमारे, है ना, सीरिया में है। बोल रहा है वहां पर मैं डूब कर चंगा नहीं हो सकता क्या स्नान करके? हालेलुया। यरदन नदी में कुछ खास था क्या? यरदन नदी में डूबने से कुछ खास था क्या? यरदन नदी में नहीं, परमेश्वर का वचन खास था। हालेलुया। वो परमेश्वर के उस नदी में डूबा करके चंगा नहीं हुआ, उसने परमेश्वर के भविष्यवक्ता के वचन को सुनने की वजह से चंगा हुआ। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? बहुत लोग को लगता है यरदन नदी, अरे यरदन, चल यरदन नदी में डूबेंगे, उधर वो नामान चंगा हो गया, मैं भी जाता। तेरे को बोला क्या प्रभु ने? लोग है ना मेथड को पकड़ने के लिए जाते हैं। अरे प्रभु स्पेसिफिक बात कर रहा है, आज्ञा पालन करना सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। क्या बोल रहा है प्रभु? ध्यान से सुनो। लेकिन ये कुछ और सुन रहा है। ये बोल रहा स्नान करने को बोल रहा है। अरे मेरे पास है ना बहुत बड़े बड़े नदियां हैं, हमारे अच्छी अच्छी नदियां हैं, स्विमिंग पूल के जैसा है।
अरे तेरे को ओबीडियंस, तुम्हारे ओबीडियंस के अंदर तुम्हारा छुटकारा है, तुम्हारे ओबीडियंस के अंदर तुम्हारी चंगाई है। तुमको सेंस हो न हो, ओबे करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का आदर करो। मेरे को नहीं लग रहा है ये इधर ये होना क्या, डूबने का 7 बार, वो भी क्या प्रभु। प्राइड वाले लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन नम्र लोग बोलते ठीक है 7 बार, क्या ठीक है प्रभु। फिर आगे देखो क्या होता है। तब उसके सेवक ने, अभी नामान का भी एक सेवक है, तब उसके सेवक ने पास आकर उससे कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता तो तू क्या उसे न करता। फिर जब वह यह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक तुझे इसे मानना चाहिए, है ना। नामान का एक सेवक है, वो कितना बुद्धिमान है, वो नम्र सेवक है। मतलब सेवक लोग नम्र रहते हैं। हालेलुया। हम सब सेवक है, बोलो बोलो, मैं सेवक हूं प्रभु का, नम्र सेवक हूं, है ना। नम्र सेवक लोग सुनते हैं, उसको बुद्धि रहती है। अब ये प्राइड में आकर वो, अरे हमारी इधर नदी नहीं क्या, इससे अच्छी नदी है, लेकिन वो बोल रहा है ना, नम्र सेवक उसके पास आके बोल रहा है, अरे हे मेरे स्वामी, हे मेरे पिता, अगर वो तेरे को बड़ा कुछ काम करने को बोलता था, ये पहाड़ में खड्डा खोदने का है, तो तू करता था ना। हाँ, फिर ये करने के लिए बोल रहा, तो क्या उसमें बड़ा बात है। तब उसका बुद्धि है ना ठिकाने पे आया, है ना, मान लिया उसने, नम्र हो गया उधर, है ना। सेवक लोग मतलब छोटी बच्ची, छोटे लोगों के द्वारा भी प्रभु है ना करेक्शन लेकर आता है। हालेलुया। गधे के द्वारा है ना, बालम जो था उसको प्रभु ने करेक्शन लेकर आया। इसलिए वचन जब भी कोई भी देता है वचन, तो रिसीव करो, तुम्हारे जीवन में वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग बनेगा। उसी के अंदर तुम्हारा छुटकारा है, उसी के अंदर तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर उसी के अंदर है। आमीन। हाँ, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के कैसा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया, है ना। वो डुबकी मारने की वजह से नहीं, लेकिन उसने वचन को पकड़ा। जो भी बोल रहा है प्रभु, ठीक है प्रभु, एग्री हो गया, वो सहमत होकर वो एक्ट करने लगा उसके ऊपर, और वो एक्शन की वजह से वो जो उसने बोला था वो वचन उसके अंदर काम है ना करने लगा, और वो पूरी तरह से शुद्ध हो गया। हालेलुया। तो ऐसे ही वचन जो भी प्रभु का अपने को मिलता है उसको पकड़ लो और उसके अनुसार चलने लगो, उसके अनुसार है ना अपने आप को बदलते जाओ, और वो वचन तुमको जो कह रहा है वो तुम्हारे जीवन में प्रकट करेगा, है ना। नामान एकदम क्लियर हो गया, शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहां लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। नम्र होकर जब परमेश्वर के वचन को तुम रिसीव करते हो, एक तो तुमको छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलता है, दूसरा तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाती है और तुम जानने लगते हो इसको छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। समझ में आया? कि कितने लोगों को समझ में आया, है ना। नम्र होकर जब वचन को रिसीव करते हैं, सिर्फ चंगाई नहीं मिलती है, उससे बढ़कर बहुत सारा चीजें मिलता है। सिर्फ चंगा नहीं हुआ, उसको ये समझ में आया कि इज़राइल का परमेश्वर ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। कितना बड़ा प्रकाशन है ना। पूरा बॉर्न अगेन होने का बात है ना ये, कि उसको समझ गया यही परमेश्वर है, इज़राइल को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसा चमत्कार हमारे जीवन में होना चाहिए। सिर्फ कैंसर से ठीक हो गए, एड्स से ठीक हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और परमेश्वर को नहीं जाना, कुछ मतलब है क्या? प्रॉब्लम सॉल्व होना मतलब नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद तुम परमेश्वर को जानना सबसे बड़ा ब्लेसिंग है ना। यहां पर वो जान गया, है ना, नम्र हो गया। पहले तो घमंड कर रहा था, घमंड करके उसको जब सेवक ने बताया तो नम्र हो गया, और नम्र होने की वजह से आज्ञा पालन किया उसने, वचन को लेकर बोला ऐसा करना है, ठीक है। नम्र होकर छोटे बच्चे के जैसा वो जाके 7 बार डुबकी मार रहा, और 7वीं बार जब उठा पूरा कोड उसका चला गया। हालेलुया। एकदम शुद्ध हो गया, और छोटे बच्चे के समान उसका स्किन हो गया, बाइबल में लिखा है। और जब उसने देखा कि मैं ऐसा हो गया हूं, तुरंत उसको
प्रकाशन मिला कि यही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ चंगाई और छुटकारा नहीं, परमेश्वर को जानने के लिए नम्र होकर उसके पास आओ। प्रभु तुम्हारी आत्मिका को खोलेगा और अपने आप को तुम पर प्रकट करेगा। वो बताएगा कि वही है तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर, वही है तुम्हारे सब है ना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, वही है। हालेलुया। है ना? तब अपने दल समेत, हाँ, सुन मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी पर इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं, मतलब वो जितना मूर्ति पूजा करता था या जो कुछ भी करता था पहले, वो बोल रहा कोई नहीं है, सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। क्योंकि उसने अनुभव किया, उसने सिर्फ सुना नहीं, वचन सुनकर उसके ऊपर है ना एक्ट किया। एक्ट करने की वजह से वचन ने उसके अंदर जो चमत्कार लाया, चंगाई लाया, उसके द्वारा उसको एनकाउंटर हुआ प्रभु के साथ और वो जानने लगा कि यही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर। आमीन। समस्त पृथ्वी पर परमेश्वर नहीं, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण कर, तब भी वह इनकार ही करता रहा। है ना? मतलब वो चंगा होने की वजह से और एनकाउंटर होने की वजह से उसने जो भी लाया था, चांदी या जो कुछ भी लाया था, उसने भेंट देने के लिए, वो बोल रहा तुम ले लो ले लो ले लो। है ना? अलीशा को बोल रहा ले 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 ले। लेकिन अलीशा क्या बोल रहा है? अलीशा बोल रहा मैं भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा। तब भी वह इनकार ही करता रहा। मतलब बहुत विवश करने के बाद भी वो अलीशा ने लिया नहीं। है ना? परमेश्वर का जो चंगाई है, परमेश्वर का जो ब्लेसिंग्स है, परमेश्वर जो हमारे जीवन में चमत्कार करता है, उसको हम पैसों से खरीद नहीं सकते। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? परमेश्वर को हम है ना पैसा देके, है ना, जैसा डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ डॉक्टर तेरा फीस बता, इतना इतना, परमेश्वर को हम नहीं दे पाएंगे। हालेलुया। है ना? फ्रीली प्रभु देता है, फ्रीली हमको उसको ग्रहण करना है। आमीन। उसके लिए हम लोग कुछ पेमेंट नहीं कर सकते। प्रभु, अरे प्रभु तूने मेरे को चंगा किया इसलिए मैं ये कर रहा हूं। फ्री है सब, उद्धार फ्री है, चंगाई फ्री है, सब कुछ फ्री है। लेकिन हम जो प्रभु को देते हैं उसका ऑनर करने के लिए देते हैं, बदले के लिए नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के राज्य में जब हम बोते हैं तो हम उसको ऑनर करने के लिए दे रहे हैं। मैं चंगा हो गया करके मैं नहीं दे रहा हूं। अगर चंगा होकर तुम दे रहे हो तो मत दो ऐसा, क्योंकि चंगाई फ्री है, तुम्हारे जीवन में चमत्कार फ्री है, सब कुछ फ्री है। उसको आदर देने के लिए दो। आमीन। समझ में आ रहा? लेकिन ये यहां पर है ना उसको खरीदने की बात कर रहा है। तब इनकार ही करता रहा। तब नामान ने उससे कहा, अच्छा तो है, अच्छा तो तेरे दास को 2 कच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी परमेश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। मतलब उसने डिसीजन ले लिया कि अभी मैं सिर्फ इज़राइल के परमेश्वर को ही, है ना, जो भी पूजा पाठ करता हूँ वो इज़राइल के परमेश्वर को करूँगा, उसको होम बलि चढ़ाऊँगा, आमीन, मेल बलि चढ़ाऊँगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए, तब वह मेरे हाथ का सहारा ले और मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। मतलब बोल रहा कि मेरा जो मालक है, मेरा जो राजा है, उसके लिए मेरे को भवन में जाना पड़ेगा, मेरा हाथ का सहारा लिए देना पड़ेगा उसको, है ना, इसके लिए मुझे क्षमा कर। मतलब मैं करना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं मजबूरी से जा रहा हूँ। तो बोलता ठीक है चला जा। आमीन। समझ में आ रहा है? तो ऐसा प्रभु ने नामान को, है ना, जिसने नम्र हो गया, है ना, वचन को सुनकर उसके अनुसार वो छोटे बच्चे के समान जाके 7 बार डुबकी मारा और उसको चंगाई मिला। अलीशा का भी इंटीग्रिटी देखो, वो पैसा नहीं लिया, पैसे के लिए सेवा नहीं कर रहा था वो, है ना, सच्चाई से सेवा कर रहा है ना। वो बाहर आकर उसने मैनिपुलेट करके ऐसा ऐसा करता, फिर इतना पैसा इतना दे दे मेरे को, ऐसा काम नहीं होता है। परमेश्वर के राज्य में सब चीजें क्या है, फ्री में देता है प्रभु। हालेलुया। मैनिपुलेट करके अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं।
सावधान रहो, है ना। चंगाई के लिए पैसा मत दो प्रभु को, तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो गया करके मत दो, है ना। प्रभु को इसलिए देना है कि वो प्रभु है और उसकी कृपा से तुम कमा रहे हो, और उसको आदर करने के लिए, उसका राज्य को बढ़ाने के लिए तुम उसको ऑनर करने के लिए दे रहे हो। तुम चंगा कर दिया प्रभु ने करके नहीं दे रहे हो, तुम्हारा उद्धार क्या करके हम पेमेंट नहीं दे सकते। इतना बड़ा कीमत प्रभु ने दिया है, हालेलुया, क्योंकि सब कुछ उसी का है। समझ में आ रहा क्या? तो इस तरह से नामान पूरी तरह से चंगा हो गया। लेकिन आगे अगर हम पढ़ेंगे तो गेहाजी का हम नहीं पढ़ेंगे अभी, काफ़ी है इतना मेरे ख्याल से, वो अलग अलग है। तो ये ऑनर के बारे में था कि, है ना, ऑनर हमको वचन कैसा भी सेंस नहीं करता रहेगा तो भी ऑनर करना है वर्ड को, कि उसी में तुम्हारा चंगाई है, उसी में तुम्हारा छुटकारा है। तुम्हारे नॉर्मल नेचुरल माइंड को सेंस नहीं करेगा, अरे 7 बार डूबने का क्या है ये, मेरे इधर तो अच्छा पानी है, ऐसा सोचो मत। जो भी वर्ड है उसको पकड़ो, वर्ड के ऊपर चलने लगो, और वो वर्ड के अंदर तुम्हारा छुटकारा है, तुम्हारा, है ना, सब कुछ उसी के अंदर है, उसी के अंदर तुम्हारा उत्तर है। तो ऑनर द वर्ड विदाउट एनी सेंस, सेंस मत रखो, तुमको सेंस लगता है नहीं लगता है, जस्ट ऑनर द वर्ड, और उसमें तुम्हारा, है ना, मैनिफेस्ट होगा। हम सब खड़े हो जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। पिता, आपने हम सब से प्रभु जी बातें किया है। पवित्र आत्मा जो भी वचन आपने बोया है प्रभु, हर एक हृदय में आपने बोया है, और ये 30, 60 और 100 गुना फलवंत हो रहा है। हर एक के जीवन बदलते जा रहे हैं प्रभु जी, हर एक का ज्ञान आपके ज्ञान में बढ़ रहा है प्रभु, आपको जानने का ज्ञान सबके अंदर बढ़ते जा रहा है। पवित्र आत्मा आपने अद्भुत काम यहाँ पर किया है प्रभु, हर एक को छुआ है प्रभु। आपका वचन जो जीवित और प्रबल है, हर एक मन में उजाला लेकर आया है प्रभु, हर एक प्रश्न का उत्तर उनको मिला है पिता, और वो वचन ने आपको प्रकट किया है हर एक के ऊपर प्रभु जी, और हर एक के अंदर प्रभु जी ये काम आपने शुरू किया है प्रभु, और अंश अंश करके हम सबको आप बदलते जा रहे हो पिता। बहुत बहुत धन्यवाद पिता। सारा महिमा गौरव आदर केवल 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 आप ही को देते पिता, क्योंकि आप महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य आप हो प्रभु। सब 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 कुछ आपका है पिता, सारा महिमा, सारा गौरव, सारा आदर केवल आप ही को देते पिता। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम करते हैं, सुन ले पिता, आमीन।